राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों को नमस्कार। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपको यूट्यूब पे। और ये गुप्त वंश का ही वंश चला रहा हूं मित्र। और गुप्त वंशों में मैंने दो वंश पढ़ा चुका हूं और ये तीसरा वंश लेके आया हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय लेके आया हूं। और ये विक्रमादित्य जो अधूरा था उसी को पूरा करने के लिए आया मित्र, क्योंकि उसके पहले मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में सारी जानकारियाँ दिया था, उनके जीवन परिचय दिया था मित्र। और उनके जो देखा जाए तो कुल मिलाकर वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थितियों को क्या कर देता है, मजबूत कर देता है दोस्त। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा से उसका जो बचा है उसका टॉपिक को उसे पूरा करने के लिए आया हूं। आइए देखते हैं मित्र। देखिए, सबसे पहली बात है कि इनके दरबार में मैंने बताया था नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे और नवरत्न में सबसे महाकवि कालिदास जी रहते थे। और देखा जाए तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। तो शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। देखा जाए तो और भी देख लो कि धनत्वरी नाम सुने होंगे, उसमें मैंने नवरत्न में इनका नाम भी डाला हूँ। धनत्वरी ना अगर जानते हो तो आप अगले वीडियो में देख लीजिए, धनत्वरी का भी है। और ये धनवंतरी क्या था? एक चिकित्सक था, उस समय का एमबीबीएस डॉक्टर था। मतलब सुनिए, उस समय का एमबीबीएस था। अब आप समझ सकते हैं कि ये चिकित्सक था। जैसे आज जमाने में देख लीजिए तो एमबीबीएस जैसे होते हैं, वैसे उस समय धनवंतरी था। ये चिकित्सक का मतलब देखा जाए भगवान, एक प्रकार देखा जाए भगवान कहा जाता था। आज भी डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान ही तो कहते हैं मित्र। और दूसरी बता दूं, ध्यान दीजिए कि देखिए जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की बात कर लेते हैं। इनकी एक अभिलेख है देखिए मेहरौली की हम बात करते हैं, स्तंभ लेख है। और यह मेहरौली कहाँ पर है? दिल्ली में है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये स्तंभ लेख दिल्ली में है, मेहरौली नगर, कुतुब मीनार के पास कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित है। तो ये कहीं ना कहीं मेहरौली की हम बात करते हैं तो मेहरौली बनाने वाला कौन है? ये स्तंभ लेख लिखवाने वाला कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। कई बार क्वेश्चन का भी आया है, मेहरौली स्तंभ लेख निर्माण कराने वाला शासक कौन है? तो मेहरौली स्तंभ लेख निर्माण कराने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है मित्र। चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ है? कुतुब नगर, यानी कुतुब मीनार के पास है। ठीक, इतना आप जानते रहिए। और एक बात बता दूं दोस्त, ध्यान दीजिए, उदयगिरी की हम बात कर लें, उदयगिरी का गुहा लेख। तो उदयगिरी का गुहा लेख क्या है मित्र? ध्यान दीजिएगा। उदयगिरी जैसे पहाड़ियां नहीं होती है, ये उसको उड़ीसा में है। इसको काट काट के पहाड़ियों के उसमें गुफाएं बनाई जाती है। तो इसको पढ़ने वाला डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम उदयगिरी की पहाड़ी गुहा लेख की खोज किया था। कौन किया था भैया? डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उदयगिरी गुहा लेख की खोज किया था। और देखिए उस पर पहला लेख गुप्त वंश का है। पहला लेख क्या है? गुप्त वंश का लेख है 82। देखिए जाए तो जहां तक सवाल है, गुप्त संवत चलाया गया था तो 82 लिखा हुआ है। और कब लिखा हुआ है? 401 ईस्वी में को लिखा गया हुआ है, पास किया गया है। इसलिए इसे कहा जाता है उदयगिरी का गुहा लेख, इसी कहा जाता है। किससे संबंधित होता है उदयगिरी का गुहा लेख? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है मित्र? चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंध होता है। सिक्के की बात कर ले तो सिक्के के कई प्रकार के हैं। 8 प्रकार के सिक्के मिले हैं दोस्त। अब इसके पहले समुद्रगुप्त में कितने प्रकार के? 6 प्रकार सिक्के, जैसे धनुधारी सिक्का, गरुड़ प्रकार के सिक्का और ब्रजहरण सिक्का। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर हनन मतलब हवन कुंड वाला सिक्का। तो कई प्रकार सिक्के इसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय के जमाने में भी 8 प्रकार का सिक्का जारी किया था। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का सिक्का जारी किया था। और एक चीज बता दो दोस्त, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का, इन्होंने 8 प्रकार का सिक्का जारी किया। और इन्हीं के दरबार में एक मित्र और आया था, फाहियान। अब आप समझ सकते हैं, फाहियान आया था। और ये कुल मिलाकर देखा जाए फाहियान तो आता है, कब आता है? 399 ईस्वी में आता है और 414 ईस्वी में चला जाता है। तो कुल मिला 15 साल वर्ष रहता है। अब 15 वर्ष रहता है। और आपको बता दूं, फाहियान की बात करते हैं तो किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। और देखा जाए तो ये भारत में, अब आप देखिए, फाहियान भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री है। आज तक कोई भारत में पहले चीनी यात्री नहीं आया था। तो पहला चीनी यात्री कहां से आया? मध्य एशिया से आया दोस्त। कहां से आया? मध्य एशिया। देखिए इनका मूल नाम की हम बात कर लेते हैं, फाहियान की हम बात करते हैं। इनका नाम कुंड है। कुंड जो असली नाम है फाहियान का, कुंड है। और ये कहां से आया? अफगानिस्तान मार्ग होते हुए पुरुषपुर कहां है? पेशावर कहां है? पाकिस्तान।
रास्ते से आया। कार्यकाल क्या है? 399 से 414। और किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और एक और बता दूंगा, आप जरा ध्यान दीजिए। भारत में मध्य देखा जाए तो मध्य देश में भ्रमण किया था। और चंद्रगुप्त दरबार कहाँ आया? मगध गया था ये, मगध। तो भारत में आने वाला पहला मध्य एशिया, देखा चीन से यात्री आने वाला पहला मध्य एशिया का है कौन है? फाहियान है मित्र। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। कब आया था? 399 ईसा पूर्व में आया था। 399 ईसा पूर्व में आया था। और इन्होंने भारत के मध्य प्रदेशों में भ्रमण किया। और यहां जब देखा जाए तो, और आप बता दो, मगध के संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। कौन किया? फाहियान किया। मगध के संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। और बंगाल के संस्कृत भाषा में चीनी ग्रंथ में अनुवाद कर दिया। बंगाल में संस्कृत भाषा को चीनी ग्रंथ में अनुवाद कर दिया इन्होंने। कौन किया? फाहियान ने किया। और फाहियान मध्य देश का व्यापक भ्रमण किया, काफी दिन रहा, घूमा टहला। और देखिए, मध्य देश में ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। उस समय जो मध्य देश था वहां ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। और बता दूं, वहां देखा जाए तो और सब जहां देखिए जहां लोग बड़े खुशी और संपन्न लोग रहते थे। कौन कहता? फाहियान कहता है कि वहां के लोग बड़ा खुशी और संपन्न रहते थे मध्य देश वाले। मध्य देश के लोग ना तो देखिए, मध्य देश लोग ना तो किसी जीवित प्राणी को हत्या करते थे, नहीं करते थे जीवित प्राणी को, मतलब इसका मतलब मांस नहीं खाते थे। और दूसरी बात बता दो, जरा ध्यान दीजिए, और ना ही मांस मदिरा और ना प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। कहाँ? मध्य देश वालों ने देखा जाए प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते थे। फाहियान विदेशी यात्री था, पहला विदेशी यात्री था। मध्य देश के लोग कहते थे कि सुअर अथवा पक्षियों का नहीं पालते थे। कौन कहता? फाहियान कहता है। और तथा पशुओं का व्यापार नहीं करते हैं। कौन कहता है? फाहियान कहता है। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय कौड़ियों का करते थे। किससे करते थे? कौड़ियों का करते थे। और दूसरी बात बताते कि मध्य देश के लोग ब्राह्मणों का बोलबाला था। कौन कहता है? फाहियान कहता है मित्र। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल की विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उस समय शासन करने कौन आता है? कुमारगुप्त द्वितीय आता है मित्र। और कुमारगुप्त का इतिहास हम कल लेके आएंगे मित्र। एक कैसा लगा वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जी। नमस्कार।